या कोई आदमी पानी देने वाला नहीं है। इसकी विपरीत दिशा में आप बाईं साइड मुड़े और बाएं पैर के अंगूठे को छूने की कोशिश, दाएं हाथ के हथेली को देखें और योग दिवस पर अलीगढ़ में प्रभारी मंत्री ने किया योग सपा सांसद के बयान को बताया कुतर्क। आपको बता दें, अलीगढ़ रामघाट स्थित अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक भव्य योग का कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ना मंत्री एवं जनपद के प्रभारी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने प्रतिभाग किया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों के साथ मिलकर योगाभ्यास किया और योग के महत्व को रेखांकित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि योग केवल शरीर की चपलता नहीं बल्कि मन की स्थिरता और आत्मा की शुद्ध मार्ग का है। उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का हवाला देते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने भी योग के माध्यम से विश्व कल्याण का संदेश दिया था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर योग को पुनः प्रतिष्ठापित करने की पहल की सराहना करते हुए कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करवाना एक ऐतिहासिक कदम था, जिसके लिए हम सभी ब्रजवासी प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं। वहीं पर चौधरी लक्ष्मी नारायण ने सपा सांसद एसटी हसन के योग पर दिए गए बयान को कुतर्क करार दिया। उन्होंने कहा कि जब किसी को अच्छाई में भी बुराई निकलनी है तो वो जरूर निकालेगा। सांसद एसटी हसन ने न योग का ज्ञान है न उन्होंने कभी योग किया। ऐसे में उनका बयान कि सिर्फ राजनीतिक प्रेरणा और राजनीति से प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण है। आजकल केवल भारत नहीं पूरे विश्व के लिए मानसिक शांति और आध्यात्मिक जागरूकता का आधार बन चुका है योग। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता को चौधरी लक्ष्मी नारायण गन्ना मंत्री ने क्या कुछ बताया। एक संदेश योगा के लिए भगवान कृष्ण ने 5500 वर्ष पहले अर्जुन के माध्यम से पूरे विश्व को एक संदेश दिया था। गीता के 6वें अध्याय में उन्होंने कर्म योग, उन्होंने तप योग, समस्त योगों के संबंध में कहा और ये भी कहा कि विश्व के कल्याण और व्यक्ति के आध्यात्मिक कल्याण के लिए योगा परम आवश्यक है। बिना योगा के किसी कीमत पर एकाग्रचित्त व्यक्ति नहीं हो सकता। बिना योगा के उसकी सांसारिक इच्छाओं को सीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इच्छाएं तो असीमित हैं। इसलिए जो बीच में एक योगा को लोग भूल गए थे, केवल विश्व में नहीं भारत में भी भूल गए थे, आज पुनः मोदी जी ने 11 वर्ष पूर्व विश्व स्वास्थ्य संगठन के ओर से इस प्रस्ताव को वहां करके भारत के सभ्यता, भारत की संस्कृति, सनातन धर्म की जिस तरह से मजबूत एक प्रस्तुति की है, मैं उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार, समस्त ब्रजवासी और अलीगढ़ वासियों की ओर से मोदी जी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज सफलतम कार्यक्रम रहा है। यहाँ के प्रशासन, यहाँ के आयुष विभाग, यहाँ के समस्त जनप्रतिनिधि बधाई के पात्र हैं और मीडिया को बहुत बहुत इसलिए बधाई कि योगा के प्रचार प्रसार में उनका विशेष रूप से योगदान है। सर, योगी जी ने अभी योगा को, शरीर को फिट करने के लिए योगा में ब्रेक शुरू किया था, उसको लेके कंट्रोवर्सी हो गई। जो समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट किया सर, उन्होंने कहा था कि नमाज के लिए ब्रेक देते रहिए और इसके लिए जो योगा में ब्रेक शुरू किया। क्या देखिए, जिसको 2 और 2 5 कहना है, आप कितना ही ब्लैक बोर्ड पे लिख दो, आप कितना ही कुछ कर लो, उन्हें तो 2 और 2 5 कहना ही है। ये कोई तर्क है? जब उनको योगा नहीं करना है सांसद जी को, तो उन्हें फिर योगा के बारे में बोलना ही नहीं चाहिए। योगा के बारे में उन्हें ज्ञान ही नहीं है। योगी जी तो खुद योग से ही तो योगी जी हैं।
ये कुतर्क हैं, ये तर्क संगत बात नहीं है। अब इस तरह की कुतर्क करना ये ना जनता की भलाई के लिए अच्छा है, ना प्रशासन की भलाई के लिए। आपने कहा विश्व शांति का संदेश देता है योगा, तो जो तनाव फैल रहा है दुनिया भर में, क्या लगता है आपको इससे कुछ इम्पैक्ट होगा? देखिए, ये एक प्रयास है, ये एक प्रयास है। जो प्रवृत्ति जब से सृष्टि की रचना हुई हमेशा से रही है, दैत्य और देवता। दैत्य प्रवृत्ति आप बताओ मुझे, जब सतयुग में हिरण्यकश्यप हो सकता है, जब त्रेता में रावण हो सकता है, जब द्वापर में कंस हो सकता है, तो इस कलयुग में यदि हो जाए तो कोई बड़ी बात है। जय श्री राम। श्वास भरें, चला और श्वास छोड़ते हुए कार्यक्रम कर रहे हैं। वृक्षारोपण करते हुए स्नान छोड़िए, पहले छोड़ो, ఆరోగ్యం తీర్చి ఈ వేదికకి ప్రతి ఒక్కరు ముందుకు తీసుకెళ్లాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఇక్కడ ఆశీనులైన మీ అందరికీ ఇక్కడికి వచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున హృదయం हम अपने योगदान से, क्योंकि पृथ्वी स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं, इसी से हमारा शारीरिक और मानसिक व्याधियों की बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा। अब हमारे भारत का योग एक आशा की किरण के रूप में समाज International Yoga Day through United Nations and made yoga दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और सहजता के साथ आपस में रगड़ें, तेजी से रगड़ें और अपने आंखों पर धीरे धीरे से चेहरे पर रगड़ें और अपने शरीर, संपूर्ण शरीर पर रगड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले आए। सभी